आज हम लोग A1 आर्ट्स क्लासेस, इसमें आपको क्लास 9, 10, 11 और 12 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपको मिलेगा। आज का जो क्लास है वह क्लास 10th का संसाधन और उपयोग। इसमें आपको लगभग में 60 से 70 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे NCERT का। सब ऑब्जेक्टिव का हम विश्लेषण करेंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आगे वीडियो हमको बनाने के लिए प्रेरित रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिया हुआ है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद रखिएगा, उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। सीमेंट क्षेत्र का सबसे उपयुक्त कच्चा माल क्या है? याद रखिएगा, चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लोहा को। किसे कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? तो सबसे अधिक लोहा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। और सबसे अधिक आपसे पूछे, इस ऑप्शन में आपको देखना है, याद रखिएगा, कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहे कि इनमें से कौन सा अधायुक्त खनिज का उदाहरण है? याद रखिएगा, अधायुक्त खनिज का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, अभ्रक। क्या है? अभ्रक है। अगला हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, 100 प्रकार के, जिसमें 30 जो खनिज होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनको याद रखिएगा। चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है और कृष्णदेव राय के समय सबसे बड़ा राजवैद्य था। इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, जगह याद रखिएगा, असम। कहाँ पे? असम याद रखिएगा। और असम के तिनकोसिया, वहाँ से कुछ दूर है, जिला में डिगबोई पे। कहाँ पे? डिगबोई में। याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहली बार 1901 में तेल शोधक कारखाना खोजी गई और एशिया में पहली बार। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहे कि मैगजीन उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैगजीन उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है, ये किताबी आंकड़ा जो दिया है वो तीसरा दिया है। क्या दिया है? तीसरा। और प्रथम देश जो है वो आपको दक्षिण अफ्रीका है। लेकिन अभी का आंकड़ा कुछ बदलाव हो सकता है, तो हम किताबी आंकड़ा आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र संपदा निहित है? तो याद रखिएगा, 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर, इनको याद रखिएगा। कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन है? तो याद रखिएगा, एड्रीनल। कौन सा है? एड्रीनल याद रखिएगा, एड्रीनल। इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, मैंगनीज। कौन है? मैंगनीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, बॉक्साइट। किसकी आवश्यकता होती है? बॉक्साइट की। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना होता है? तो देखिए, यह किताबी आंकड़ा जो दिया है, तो उसमें जो आंसर सही होगा 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। अभी वर्तमान में कुछ बदलाव हो सकता है। चलिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखिएगा, अनवनीकरणीय। किस प्रकार का संसाधन है?
अनवनीकरणीय है, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान, याद रखिएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा रेंगून मिट्टी। कौन सा मिट्टी? रेंगून मिट्टी, याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? तो मयूर। क्या है? मयूर, याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण होता है? तो याद रखिएगा आर्सेनिक। किससे? आर्सेनिक। मृत जल में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह, इनको याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, कह रहे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको याद रखिएगा। फिर कह रहे कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो याद रखिएगा हेमाटाइट। कौन है? हेमाटाइट, इनको याद रखिएगा। कौन है? हेमाटाइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट है, कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो याद रखिएगा मैंगनीज। किसका है? मैंगनीज। अब आप लोगों से एक अनुरोध कर रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अगला वीडियो बनाने को हमको अच्छा लगे। अगला पार्ट हम इसका और क्वेश्चन डालेंगे दूसरा वीडियो में।